Hello everyone, I am Tanya Kapil and you are watching my YouTube channel Accounting on Tips. आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक टाइमली रिसीव करते रहें। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए आज हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में, जो है ट्रायल बैलेंस के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ये बेसिकली बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, ठीक है, बीबीए सभी क्लासेस में आता है। उसके साथ साथ बेसिकली 11th में भी आता है, 11th के अंदर भी आता है। उसके अलावा जब आप करेंगे अकाउंटिंग साइकिल को तो उसमें भी आप ये पॉइंट देखेंगे दैट व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। बेसिकली आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप लेजर के अंदर क्या निकाल लेते हैं, डियर बैलेंस किसके, अपने डिफरेंट अकाउंट के, उन बैलेंस को सीधा फाइनल अकाउंट में नहीं डाला जाता। यहाँ बीच में भी कुछ आता है जहां पर हम सारे बैलेंसेस की क्या बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। बेसिकली उसी लिस्ट का नाम ही क्या है, ट्रायल बैलेंस है। तो अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए तो ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस ये एक वो शीट है जो लेजर के बैलेंसेस को उठा करके अपने अंदर लिखती है और जहां से फाइनल अकाउंट बनाते वक्त हम सभी बैलेंसेस को उठा लेते हैं। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो करें बात इसके बारे में क्या है। After completing posting and finding balance of different account, business want to verify the accuracy of the posting कि कितने अच्छे तरीके से जो हमारे लेजर है उसमें पोस्टिंग हुई है और क्या कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं आ गया है। उसको निकालने के लिए यानी कि लेजर की बैलेंसेस को चेक करने के लिए कि ये बैलेंस यानी कि इतना काम ठीक हुआ है या नहीं हुआ। बेसिकली फाइनल अकाउंट में कोई गलती ना जाए अर्थमेटिकल, ठीक है। तो इसलिए पहले ही क्या बना लिया जाता है, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर लिया जाता है, ठीक है। फॉर दिस पर्पज द बैलेंसेज ऑफ ऑल द अकाउंट्स फ्रॉम द लेजर आर इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि एक जगह पर लिखा जाता है और वो शीट जहां पर सभी लेजर के बैलेंसेस को लिखा जाता है वही शीट हमारी क्या है, ट्रायल बैलेंस है। डेबिट बैलेंस को लिखने के लिए यहाँ एक अलग से डेबिट साइड है, क्रेडिट बैलेंसेस को लिखने के लिए यहाँ क्या है, एक अलग से क्रेडिट साइड भी है। नॉर्मल सी बात है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है तो डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। और अगर वो इक्वल आ भी जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अकाउंट्स बिल्कुल करेक्ट होने की श्योरिटी नहीं दे रहा, जस्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पे अर्थमेटिकली करेक्ट है। इसलिए मैंने इस एट लीस्ट वर्ड को क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है रेड से। ये मत सोच लीजिएगा कि ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो आपके अकाउंट्स में कोई भी गलती नहीं है, ऐसा नहीं है डियर। फिर भी कोई ना कोई गलती रह ही जाती है और वो आप पकड़ेंगे आगे, और वो कैसे पकड़ी जाएगी कि कौन से तरीके की वो गलती है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू कार्टर ने क्या डेफिनेशन दी है, ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट है डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की जो टेकन आउट फ्रॉम द लेजर, जो लेजर के बैलेंसेस को लेकर के बनाई गई है। इट इंक्लूड द बैलेंस ऑफ द लेजर के बैलेंसेस तो है ही है, उसके अलावा कैश और बैंक के भी बैलेंस को उठाया गया कहां से, कैश बुक में से। इज इट क्लियर? Next, we are going to discuss about the features or we can say that characteristics of the trial balance. सबसे पहली बात, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये बात अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस रखने के लिए आपके पास साइड है बट ये कोई अकाउंट नहीं है। इट इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस जो लेजर के सभी बैलेंसेस को और उसके अलावा कैश बुक के बैलेंसेस को लेकर के क्या की गई है, डियर बनाई गई है। इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट यानी कि कोई खाता नहीं है। इट इज नॉट अपीयर इन द एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये हमारे एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं बनती है क्योंकि ये तो जस्ट इसलिए बनाई गई है कि हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जा सके। लेजर के बैलेंसेस को एज इट इज उठाकर फाइनल अकाउंट में डालने से पहले उनकी चेकिंग की जाती है और वो जगह जहां चेकिंग की जाती है कि डेबिट और क्रेडिट टोटल इक्वल है या नहीं, वो जगह ही क्या है, आपकी ट्रायल बैलेंस है। इट इज जस्ट अ वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर का मतलब इसको एज रफली ही बना दिया जाता है, कोई प्रॉपर फॉर्मेट इसके अंदर फॉलो नहीं किया जाता। और आप देखेंगे इसमें यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर लिख दिया जाता है नेम ऑफ अकाउंट, आगे अकाउंट भी नहीं लगाना आता होता आपको। इट इज जस्ट एज इट इज। नेक्स्ट देखिए, जस्ट टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, इसमें सिर्फ क्या चेक किया जाता है डियर, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमारे खातों की चेक होती है। यानी कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आ गई तो ये मत सोचिएगा कि हमारे अकाउंट्स बिल्कुल ठीक बने, स्टिल फ्रॉड या फिर कोई ना कोई गलती हो सकती है। इट प्रिपेयर नॉट फॉर द पर्टिकुलर टाइम, ऐसा नहीं है कि आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है तो आपको हर 6 महीने बाद बनाना है, ठीक है, मतलब सेमी ईयरली बनाना है, ईयरली बनाना है, क्वार्टरली बनाना है, मंथली बेसिस पर बनाना है, 15 डेज के बेसिस पर बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है डियर। आप अपनी मर्जी से कभी भी बना सकते हैं क्योंकि ये हमारे फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं है। इसको हम लेकर के पब्लिश करवा करके नहीं लेकर जाने वाले हैं सामने वाली पार्टी के पास कि भाई देखो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये है। समझ रहे हैं ना आप? ये तो जस्ट हमारी चेकिंग के लिए है।
ठीक है। और जैसा अकाउंटेंट को कंफर्टेबल लगे जिस पीरियड में बनाना, वो उस पीरियड में इनको बना सकता है। ऐसा कोई उसके ऊपर बर्डन नहीं है कि उसे मंथली बनाना है या फाइनल अकाउंट के साथ बनाना है। जब वो चाहे तब वो इसको प्रिपेयर कर सकता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव या फिर नीड। बनाया क्यों जाता है, क्या जरूरत है। सबसे पहले एटलीस्ट इसको करने से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाती है कि हाँ अर्थमेटिकली कोई भी गलती नहीं रही है। नेक्स्ट, टू लोकेट एरर। एरर का मतलब होता है मिस्टेक्स, यानी कि गलतियां निकालने में भी हेल्प मिलती है। और गलतियां कौन से नेचर की है, अर्थमेटिकल नेचर की भी है। नेक्स्ट, टू गेट समरी ऑफ द लेजर बैलेंस। एक तो आप अपनी लेजर को बुक खोलें, हर एक का बैलेंस उठाएं और साथ साथ आप उसको फाइनल अकाउंट में उतारें, तो मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हैं। आपका बर्डन इधर उधर से पेजेस को मोड़ना तोड़ना और फिर उधर उतारना, बहुत ज्यादा बर्डन पड़ने वाला है। बट आपने जब सारे के सारे बैलेंसेस को एक ही जगह लिख लिया तो कितना ईजी होगा कि आपको सिर्फ वहां से उठाना है उन बैलेंसेस को और फाइनल अकाउंट में क्या करते जाना है, डालते जाना है। नेक्स्ट, हेल्प टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। नॉर्मल सी बात है, लेजर के बैलेंसेस एक जगह पे है, बड़ी आसानी से आप फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।